ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ करते हुए पहली गाथा लिखी, अत्थो खलु दव्व मवो दव्वाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिम पुण्य पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। तो जो पर्याय मूढ़ है वह पर समय है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अब उसका मिथ्यात्व और अज्ञान दूर कैसे हो, इसके लिए फिर वो पूरी चर्चा कर रहे हैं। वह वस्तु, वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु है, लेकिन उसमें से वह द्रव्य गुण जो वस्तु है, वह वस्तु की अपनी स्थिति है, उस वस्तु की स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो पर्याय में वर्तमान की परिस्थिति हो रही है मात्र उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान दे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे ही पूरी वस्तु समझ ले, पूरी वस्तु मान ले, उसको कह रहे कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया। वह उसमें मूढ़ हो गया। उतनी ही स्थिति और वस्तु स्थिति समझ ली, लेकिन वो तो वर्तमान की परिस्थिति है, और उस वर्तमान की परिस्थिति में पर्याय में कदाचित संयोग भी है। संयोग के निमित्त से होने वाले संयोगी भाव भी है, लेकिन उन संयोग और संयोगी भावों के होने पर भी वह गुण द्रव्य और गुणात्मक वह जो वस्तु है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। वो तो वैसी की वैसी है। छठवीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा पहला वाक्य लिखते हैं, मूल जो कर्म बंधन आदि होते हैं ना, वो कर्म बंधन आदि से या विकारी भावों से वो कहते हैं मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, मात्र अवस्था मलिन होती है। मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है, अशुद्धता मूल द्रव्य में नहीं आती है, वह वर्तमान की अवस्था मलिन होती है। तो अकेली वर्तमान की अवस्था में भूल एक समय की पर्याय में है, और पर्याय के पार वह शुद्ध आत्मा वह वैसा का वैसा है। अब कहते ये दोनों स्थिति है, हम इसमें से किसे देखे कैसे देखे, इसको देखने का जो दृष्टिकोण दिया है वही नए हैं। यहाँ उसके माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन स्थितियों में जो अशुद्धता आई है वह वर्तमान पर्याय में आई है, उसका भी वह परिस्थिति का ज्ञान नहीं कराएंगे। ये तो परिस्थिति है, लेकिन ये परिस्थिति तुम्हारा स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप कुछ और है। इसलिए इस परिस्थिति को बदलकर उस वस्तु स्थिति रूप अपनी परिस्थिति को हम बना सकते हैं। तो वर्तमान की परिस्थिति है कैसे, इसका ज्ञान कौन कराएगा? ते अशुद्ध नए इसका ज्ञान कराता है। 11वीं 12वीं गाथा की टीका में मूल में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, व्यवहार नया तदात्वे ज्ञायमाना प्रयोजनवान। व्यवहार नया तदात्वे ज्ञायमाना प्रयोजनवान। वह व्यवहार नए है, या अशुद्ध नए कह रहे, जैसे जो अशुद्ध नए कह रहे हैं वह तदात्वे ज्ञायमाना प्रयोजनवान, वो उसकी तात्कालिक स्थिति, वर्तमान की स्थिति क्या हो रही है ये जानने के लिए ज्ञायमाना। उसका जब हिंदी अनुवाद किया और गुरुदेव बार बार ये कहते हैं, गुजराती का वाक्य आता है, जाने लो प्रयोजनवान छे, जाने लो प्रयोजनवान छे।
जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। तो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है का अर्थ ये है कि जान लो ये परिस्थिति हो रही है, इसको जानो, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ऐसा मानो मत। तदात्वे, वो उस समय की परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए है, ये त्रैकालिक ज्ञान कराने वाला नहीं है। हमारे विद्यार्थी लक्षण लक्षणाभास पढ़ते हैं। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? आज कुछ स्पार्क आ गया क्या? आत्मभूत और, अच्छा आपके पढ़े पढ़ाए विषय है इसलिए आ गया। आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण कैसा है? वह वस्तु अनुप्रविष्ट, वह वस्तु में प्रविष्ट है। और अनात्मभूत लक्षण कैसा है? वह वस्तु में प्रविष्ट नहीं है। जो लक्षण वस्तु में प्रविष्ट है वह त्रैकालिक है, त्रिकाल रहने वाला है, वह आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत लक्षण वह वस्तु में प्रविष्ट तो है नहीं, वह तत्काल ज्ञान कराने के लिए प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, लेकिन जैसा ही देखने जानने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? कोई हमारे दोनों दादाओं का परिचय कराते और कहते, कौन है दादा? टोपी वाले हैं, टोपी वाले हैं। अब टोपी वाले हैं तो क्या 24 घंटे टोपी पहन कर रहेंगे? कोई घर मिलने के लिए चला गया और उस समय घर में टोपी नहीं पहने हुए हैं, कहले दादा से मिलना है। वो कह रहे हाँ बोलो। अरे मुझे दादा से मिलना है। मैं बैठा हूँ ना, कि नहीं आप नहीं हो। कि क्यों? क्योंकि टोपी नहीं पहने हो ना। तो हमेशा टोपी तो रह नहीं सकती ना। वो तो अभी तत्काल ज्ञान कराना हो, वो उतने के लिए काम आ सकता है। ऐसा ही व्यवहार तदात्वे प्रयोजनवान, उस भूमिका में क्या स्थिति है इसका ज्ञान करा रहा है। वह अशुद्ध नय, वह संयोग वर्तमान की स्थिति, वह उसका ज्ञान करा रहा है। लेकिन जो शुद्ध नय है वह मूल वस्तु को बता रहा है। और हम मूल वस्तु न देखते हुए मात्र पर्याय में वर्तमान में जो स्थिति बन रही है वैसा ही माने, वैसा ही जाने, तो नए अशुद्ध नहीं हुआ, नए अशुद्ध नहीं हुआ, हमारा ज्ञान अशुद्ध हुआ, हमारा अभिप्राय अशुद्ध हुआ, तो हमारा मिथ्या ज्ञान हो गया। अब वो नए भी फिर अशुद्ध नए नहीं रहा, नए का अंश नहीं रहा, फिर तो मिथ्या हो गया वह। लेकिन उसी अशुद्ध नए में नए सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान को मुख्य करते हुए, नए माने दृष्टिकोण है ना, वह दृष्टिकोण को मुख्य करते हुए ये देखो कि ये नए कह रहा है कि मात्र वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय के पीछे जैसा शुद्ध नए कह रहा है ऐसा शुद्ध द्रव्य पड़ा हुआ है। वह उसका लक्ष्य करे, उसका आश्रय करे तो वह शुद्धता की तरफ आगे बढ़ सकता है।